वैसे तो मिथिलांचल को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। हर एक गांव और कस्बा पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक कहानी मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मलमल पंचायत के राड गांव का है, जहां महाभारत काल से जुड़ा एक धरोहर आज भी अवस्थित है। राड गांव के दक्षिण दिशा में एक टीलानुमा स्थान है जो विराटगढ़ी के रूप में विख्यात है। यह 2 भागों में विभक्त है, जहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी अवस्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह टीला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जहां राजा विराट का साला सेनापति कीचक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने पर भीम के द्वारा कीचक का वध किया गया था। क्रोधित होकर जब भीम ने कीचक को घसीटा, उस समय यह टीला 2 भाग में बट गया और बीच में एक नदी निकला। वहीं पश्चिमी भाग में अष्टकोणीय विशाल अद्भुत शिवलिंग है। आज भी इस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल अंतर पाताल में चला जाता है। बताया जा रहा है कि 1 दशक पूर्व एक नाग यहाँ देखा जाता था, जो सोना का बुल्की पहने हुए रहती थी। जब वो निकलते तो एक अलग ही सुगंध की महक मिलती थी। 1993 में इस स्थान को अयोध्या से आए संत हनुमान दास ने खोज किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया। संत हनुमान दास ने कहा कि मुगल काल में नदी और कुआं को विलुप्त कर दिया गया। वैसे अज्ञातवास के दौरान पांडव और द्रौपदी यहाँ रह रही थी। इस स्थल को विकास की दरकार है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सरकार को इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पहल की मांग की है। वहीं उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने कहा कि लगातार स्थानीय लोगों के सहयोग से हर वर्ष शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे सभी पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा का भी अनुश्रवण कराया जाता है। वहीं ग्रामीण रामनारायण यादव ने कहा कि यहाँ प्राचीन काल समय से ही कई धरोहर है, जिसे नई पीढ़ी को दिखाने की जरूरत है। यदि इस प्राचीन काल के धरोहर को पर्यटन का स्थान मिल जाता है तो मिथिलांचल सहित बिहार तेजी से विकास करेगा। हालांकि जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी ने कहा कि हमारे प्रखंड की यह एक प्रमुख धरोहर है, इसे संरक्षित करने की जरूरत है। हमारी तरफ से प्रयास जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में मंदिर प्रांगण में अपने निजी कोष से चापाकल एक मंच का निर्माण कराया है। आगे भी विकास के कार्य जारी रहेगा। जिला परिषद की बैठक में पर्यटन के रूप में इस स्थल के विकास की मांग रखने का काम करेंगे। आप यहाँ के महंत है, घर का जो है देख रेख आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये 1993 से हम यहाँ हैं और उसी समय से इसको हम देख रेख करते हैं। और जो भी कमियां हैं इसमें वो सार्वजनिक है, सभी कोई जानते हैं कि यहाँ क्या कमी है। अभी तक ठीक से रास्ता भी नहीं बना है, यहाँ पानी का पर्याप्त होना चाहिए, ये सब की भी अभी सुविधा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो यात्री लोग आते जाते हैं उनके पूरा व्यवस्था भी होना चाहिए। इस तरह से अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से यहाँ कुछ न कुछ कमी होती ही है। बाबा, सबसे पहले एक बात आप बताइए कि यहाँ की जो प्राचीन काल की गढ़ है, क्या मान्यता रहा है, यहाँ पे क्या विशेषता है? यहाँ का विशेषता ये है कि हम लोग के पूर्वजों से ये सब कहते आ रहे हैं कि महाराज विराट का गढ़ है। और 5 पांडव का जब वनवास हुआ था तो उस वनवास में अज्ञातवास के लिए 5 पांडव ने यहाँ आकर के निवास किया है। और यहाँ जो लड़ाई वगैरह कीचक के द्वारा द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उस संबंध में जो यहाँ लड़ाई छिड़ी है, उसी समकालीन में एक कीचक जो था बड़ा बलशाली था, वो भीम के द्वारा मारा गया है। इसी तरह के इतिहास हमारे पूर्वजों ने कहते आ रहे हैं और आज तक भी। लेकिन द्वापर युग का बीता हुआ सारा 5000 वर्ष हो गया। उसी समकालीन में यहाँ जो फिर बाबर समकालीन मुगल सम्राट आ गया, वो तो बड़े बड़े स्थान मंदिर जो भी था उसको ध्वस्त हुआ। और जिस समय ध्वस्त हुआ उससे अभी तक जो है इसका कोई देख रेख नहीं हुआ था। समाज में भी कोई ऐसे समाज का निर्माण हो गया कि मठ मंदिर का भी देख रेख नहीं कर सके। इसी आजकल करते इतने वर्षों बीत गए और इस पर न खास सरकार की कोई ध्यान है और न ही यहाँ के पब्लिकों में कोई उत्साहित है। यहाँ के ग्रामीणों से क्या आप सहयोग का क्या उम्मीद रखते हैं? सहयोग का तो उम्मीद रखते हैं कि ये समाज यदि हमको एक रूप से कागज लिखित जो आगे बढ़ावे तो हमारा ये ऐतिहासिक जगह फिर से वो उत्थान हो जाए। मतलब आपका कहना है कि यदि समाज चाहेगा, समाज का जो है समूह एकत्रित होगा तो इस पे पहल हो सकता है? हो सकता है। समाज इसमें सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हम पहले ये कहेंगे कि यहाँ हम लोग गांव से बाहर हैं
नहीं, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ घेराबंदी प्राचीन काल का राजा विराट का गढ़ है, इसके बारे में बताइए कि क्या यहाँ का महत्व रहा है। प्राचीन गढ़ है जो यहाँ का महत्व, यहाँ पर एक कूप था पहले, वह विलीन हो गया है। और आपके सामने में महादेव बाबा तो साक्षात है, और इधर 15-20 वर्षों से माँ जानकी, श्री सीताराम जी, राधा कृष्ण, माँ दुर्गा, हनुमान जी महाराज अब स्थापित हो गए हैं। यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। पूर्वजों का कहना था जो यहाँ के इतिहास बहुत पुराना है, कृष्ण के समय का बात, द्वापर युग की बात, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग की बात, अभी आज की नहीं है। कुछ यहाँ छटा जो है, जैसे वहाँ पीपर का स्तर नदी एक दांत वाला नाला है, उसको कोई अभी तक नहीं पहचान पाया है जो ये क्या है, लेकिन महादेव ही के अंग में से निकला हुआ है। अभी भी आपके सामने में है, देख लीजिए। यहाँ का जो महादेव है बहुत ही विशाल रूप, बहुत विशाल। यहाँ की महादेव का 1000 जेसीबी भी आ जाए तो उखड़ने वाला नहीं है। प्रयास किया गया था, प्रयास हजारों लोग किए हैं, बारंबार किए हैं, आज नहीं। पहले एक महात्मा आए थे जो नवाह किए थे, वह भी उखाड़े थे। मतलब उखाड़ने का क्या उद्देश्य था? दूसरे मंदिर में नहीं ले जाना? उखड़ा, उसमें अंदर जंजीर है, जंजीर लगा हुआ है। जंजीर लगा हुआ है, नहीं उखड़ा, नहीं उखड़ता है। बताइए, ये जो राजा विराट का गढ़ है, प्राचीन काल का गढ़ है, यहाँ से जो है बहुत से मान्यता को देखा गया है, तो आप जो आज की बैठक कर रहे हैं उस पर क्या जो है निर्णय लिया गया है? देखिए, बाबा पूर्व से ही हम लोगों के बीच बताते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा धरोहर है राजा विराटगढ़। इस पे जो है कोई अच्छा सा विकास हो यहाँ का, इसके लेकर आज बैठक रखा गया है। और बाबा का जो है मन है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड से जो इस राजा विराटगढ़ को रजिस्ट्रेशन कराया जाए और मंदिर का विकास हो। तो इसमें जो है ग्रामीण जो है आपको सहयोग कर रहे हैं, या क्या अपेक्षा रखते हैं ग्रामीण से सहयोग का? ग्रामीण सहयोग भी कर रहे हैं, और ग्रामीण से हम चाहते भी हैं कि सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जो राजा विराटगढ़ का जो है बहुत प्राचीन काल का ही मंदिर है, और बहुत यहाँ के जो है बारे में पूर्वजों ने बताते हैं, बहुत सारा इसमें जो है निकलता है, अच्छा बात सब निकलता है इसके बीच से। करीब तो दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ करीब जो है 10-15 वर्षों से हो रहा है, और शिवरात्रि तो कई वर्षों से यहाँ चल रहा है। तो यहाँ का जो दुर्गा माता है वो जो है वैष्णवी है या बलि प्रदान होता है यहाँ पे? वैष्णवी दुर्गा पूजा यहाँ होता है। वैष्णवी है जी। यहाँ 10 दिवसीय कथा भी होता है। 10 दिवसीय अभी चल रहा है राम कथा, 7वां दिन बीतने जा रहा है। यहाँ राम कथा का भी आयोजन किया गया है। इससे पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा भी होते हैं। साल जो है यहाँ बाबा के जो है जो एस्टिमेट रहता है उसके हिसाब से जो मतलब मिला जुला के आपका यही कहना है कि जो न्यास बोर्ड का जो गठन होगा उसमें ग्रामीणों का सहयोग होना चाहिए? जी बिल्कुल। और न्यास बोर्ड के जो है रजिस्ट्रेशन होने से इस मंदिर का बहुत सारा विकास हो सकता है। जैसे कि जो पूरा ज़मीन इधर उधर है उसको न्यास बोर्ड में यदि आने से जो है बाउंड्रीकरण हो सकता है, कई सारा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है। तो न्यास बोर्ड रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य रखा गया है। बताओ, आइ जे अहाँ राजा विराट के गढ़ पर आयल छे, के जे छे प्राचीन काल के धरोहर छे, और के ग्रामीण सबके हमेशा से मांग है कि के जे छे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कयल जाए। तो अहाँ द्वारा की पहल कयल जा रहल छे? हमरा द्वारा हम सबसे पहिल बात, हम जिला पार्षद कलुआही के क्षेत्र संख्या 20 हम पहिल बेर जितलहुँ यहाँ। अहाँ सबके आशीर्वाद से, जनता मालिक के आशीर्वाद से बहुत मत से जितलहुँ यहाँ। एहिके लेल बहुत खुशी है। आ जनता मालिक के बहुत बहुत अभिनंदन वंदन दिल से है। आ ई धरोहर हम आइ जिला पार्षद छी तबे ने, ओहिसँ पहिले तो हमरा ई मालूम छल कि धरोहर है। एहिके लेल हम जिला में बात कर रहल छी। अपना जे सामान्य समिति के बैठक होइए हमरा सबके, ताहिमे हम सारा बात रखै छी। हमरा से जते तक हेतै बनि पेतै हम ओहिके लेल प्रयास में छी। आ रहलै हमर अपन काम, जे जनता मालिक के बीच हम अपन काम रखबै से तऽ अहाँ सबके नज़र के सामने में यऽ। जे हम अपना प्रकोष्ठ से हम मंच बनौलहुँ यऽ, चापाकल देलहुँ यऽ। हमरा से जते बनि पौते, हमरा से जते, ई नहीं कि हम अपन योजने के लऽ कऽ हम जनता के बीच एबै। मतलब अहाँ के द्वारा जे छे अपना निजी कोष से ये जे है मंच के निर्माण कयल गेल छे और चापाकल देलिए? जी। कते दिन पहले?
अहाँके ई जे दुर्गा पूजा शुरू भेला ताहिसँ पहिले मंच बनौले आ दुर्गा पूजा से एक दिन पहिले रातों रात चापाकल जनता के छलैया विचार किए जे चापाकल एगो होबाक चाही, तऽ जे रातों रात चापाकल हम गड़ा देलहुँ अपना मतलब निजी कोष से। अहाँके द्वारा जे प्रयास जारी छै जी। जे इनकर जे ग्रामीण के मांग छै कि ये के जे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित होय ओहि के लेल अहाँ आवाज उठा रहल छी। आवाज हम जिला में उठा रहल छी आ जिले में नहीं, हमर पूरा प्रयास है जिला से और आगे बढ़े। ई बात जिला से हमर तैयार सीमित जिले तक हम जिला में ई बात के राखि रहल छी, अपना बैठक में ई बात के राखि रहल छी आ जते हमरा पहुँच या ई बात के हम अपना ऊपर तक लऽ जाइ छी आ जल्द से जल्द के हम चाहब कि ई स्थल पर्यटक भ जाए। रेणु कुमारी, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 20, कलुआही, मधुबनी। देखिए, बात ये है कि ये राजा विराट का घर गढ़ विराट द्वापर युग से ही चला आ रहा है। ये राजा विराट का गढ़ है। पांचों पांडव को जब वनवास मिला था तो 13वें वर्ष के अज्ञातवास में यहीं पर ठहरे थे ये पांचों पांडव, द्रौपदी के साथ यहीं ठहरे थे। उसके बाद से जो है जैसे पूर्वजों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ का जो है पहले जो है एक विशाल नाग रहता था। हाँ, वो सब तो है, लेकिन ये होता क्या है तो नाग का एक आयु होता है, उस आयु के बाद वो क्या बोलते हैं उसका कभी कभी लुप्त भी हो जाता है। यहाँ से राजा विराट के जो गढ़ है उसके जो है दक्षिण से एक गंगा नदी निकली हुई थी। हाँ, निकली हुई थी। इसका क्या है मानना? देखिए, ये आज से लगभग 7,000-8,000 साल वर्ष पहले की बात है, क्योंकि द्वापर युग के मध्य में ये सब घटना घटी है और द्वापर युग के अंत और कलयुग का आरंभ अब तक कुल मिलाकर के कलयुग की आयु 5100 वर्ष हुआ होगा। तो उस इतने समय पहले की घटना है। तो वैसे भी कहता है कि ये धरती चलायमान है, तो ये गंगा यहाँ से कहीं दूर चली गई है। तो मतलब यहाँ पे जो धरोहर है उसको जो है आप लोग ग्रामीणों द्वारा बार बार जो है आवाज़ उठाया जा रहा है कि इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। हाँ, ये तो बहुत ही आवश्यक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सावन में देखा जा रहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जल भर कर आते हैं, जल अर्पण करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप लोगों के द्वारा जो है क्या मांग किया जा रहा है बार बार, मतलब आगे जिला प्रशासन या सरकार से? सरकार से यही मांग हो रहा है कि इस राजा विराट के गढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में इसको मान्यता दे और इसको सरकार अपने क्या बोलते हैं उसको पंजीकरण करा दे। न्यास बोर्ड के द्वारा इसको पंजीकरण करा दे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।